नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आपके लिए एक और जीवन परिचय लाया हूँ। जानना चाहेंगे किसका? तो मैं लाया हूँ आज आचार्य रामलचंद्र शुक्ल का। तो आइए जानते हैं इनका जीवन परिचय। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हूँ। सुना है आप मेरा जीवन परिचय ढूंढ रहे हैं, तो मेरा जीवन परिचय ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद लेकर आ गया हूँ अपना खुद का जीवन परिचय। आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, मेरा जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। मेरी माता का नाम विभाषी था और मेरे पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। उनकी नियुक्ति सदर कानूनगो के पद पर मिर्जापुर में हुई। कुछ ही दिनों मेरा समस्त परिवार वहीं आकर रहने लगा। जिस समय मेरी अवस्था 9 वर्ष की थी, उनकी नियुक्ति सदर कानूनगो के पद पर मिर्जापुर में हुई। कुछ ही दिनों मेरा समस्त परिवार वहीं आकर रहने लगा। जिस समय मेरी अवस्था 9 वर्ष की थी, कुछ ही दिनी में मेरी माता का देहांत हो गया, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ। मातृ सुख के अभाव के साथ साथ विमाता से मिलने वाले दुख ने मेरी व्यक्तित्व को अल्पायु में ही परिपक्व बना दिया। लेकिन अध्ययन के प्रति लग्नशीलता शुक्ल में बाल्यकाल से ही थी, किंतु इसके लिए अनुकूल वातावरण न मिल सका। मिर्जापुर के लंदन मिशन स्कूल से 1904 ईस्वी में स्कूल फाइनल परीक्षा FA उत्तीर्ण की। मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं कचहरी में जाकर दफ्तर का काम सीखूं, किंतु मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। मेरे पिताजी ने मुझे वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजा, पर मेरी रुचि वकालत में न होकर साहित्य में थी। अतः परिणाम यह हुआ कि मैं उसमें अनुत्तीर्ण रहा। मेरे पिताजी के पिताजी ने उन्हें नायब तहसीलदारी का पद दिलाने का भी प्रयास किया था, किंतु उनकी स्वाभिमानी प्रकृति के कारण यह संभव न हो सका। मैंने 1903 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक आनंद कादम्बिनी के सहायक संपादक का कार्य किया। फिर मैंने 1904 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग के अध्यापक रहे। इसी समय से मैंने लेख पत्र पत्रिकाओं को छपने लगा और धीरे धीरे मेरी विद्वता का प्रकाश चारों ओर फैल गया। मेरी योग्यता से प्रभावित होकर 1908 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारिणी सभा में मुझे हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार सौंपा गया, जिसे मैंने सफलतापूर्वक पूरा किया। श्याम सुंदर दास के शब्दों में शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का अधिकांश श्रेय मुझको प्राप्त है। मैं नागरी प्रचारिणी पत्रिका के भी संपादक रहे। 1919 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुआ, जहां श्याम सुंदर दास की मृत्यु के बाद 1937 ईस्वी से जीवन के अंतिम काल 1942 ईस्वी तक विभागाध्यक्ष के पद पर भी रहा। 2 फरवरी 1941 ईस्वी को मेरे हृदय की गति रुक जाने से मेरा का देहांत हो गया। मेरी प्रमुख रचनाएं हैं चिंतामणि, रसमीमांसा, विचार विधि, त्रिवेणी। तो बच्चों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट में लिखिए आपको कौन सी कहानी चाहिए, और सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द ही आपसे मिलने आ रहे हैं नई वीडियो के साथ। कृपया तैयार रहे, अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।